बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरियस कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें करना यह है कि हमने मोलैलिटी सॉल्यूशन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन हमारे पास मोलैलिटी में हो तो उसको परसेंटेज वेट बाय वेट में कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन है। मोलैलिटी हमें पता है क्या होती है जी, मोल्स ऑफ सोलूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और परसेंटेज क्या होती है, मैस ऑफ सोलूट टू मैस ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। फॉर एग्जांपल, और इसी तरह आप रेसिप्रोकल भी कह सकते हो। अगर परसेंटेज वेट बाय वेट में गिवन हो तो आपको मोलैलिटी निकालनी है। तो यहां पर क्या गिवन है जी, मेरे पास गिवन है 8% NaCl वेट बाय वेट सॉल्यूशन। वो कहता है वो कितने मोलल NaCl के इक्वल होगा। हमें इसे समझने के लिए सबसे पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखना होगा। मोलैलिटी मोलैलिटी क्या होता है जी, ये होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द केजी ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम इसी फॉर्मूले को जरा फर्दर एक्सप्लेन करें तो ये हो जाएगा मैस ऑफ सोल्यूट, क्योंकि मोल्स होता है मैस ओवर मोलर मैस। मोलर मैस ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट को केजी में लेना है। तो इसको भी मोलैलिटी ही कहते हैं। ये मोलैलिटी का एलेबोरेटेड फॉर्मूला है। अब यानी कि अगर आपको ये निकालना है मोलैलिटी तो आपको मैस ऑफ सॉल्यूट चाहिए। अब मोलर मैस तो मुझे पता है NaCl का वो होता है 58.5। अब मुझे दो चीजों का नहीं पता, केजी ऑफ सॉल्वेंट कितना लिखना है और मैस ऑफ सॉल्यूट कितना लिखना है। तो ये हम उस गिवन डाटा से निकालते हैं। मेरे पास डाटा क्या गिवन है जी, डाटा गिवन है 8% वेट बाय वेट NaCl। तो अब इसका क्या मतलब है, 8% वेट बाय वेट NaCl? इसका मतलब हुआ कि मेरे पास अगर एक सॉल्यूशन है जिसमें 8 ग्राम NaCl होगा तो उसमें 92 ग्राम वाटर होगा। और वाटर यहां पे क्या चीज होगी, सॉल्वेंट। और NaCl डेफिनेटली सॉल्यूट। तो लेकिन आपको सॉल्वेंट किस यूनिट में चाहिए, केजी में। तो 92/1000, ये हो जाएगा 0.092 kg। अब मैस ऑफ सॉल्यूट कितना निकलता है, 8 ग्राम, तो सॉल्वेंट ये निकलता है। तो मैस ऑफ सॉल्यूट 8 हो गया, ये हो गया 0.092। आप इसका आंसर लें तो ये समथिंग आएगा 1.487। मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर, या स्मॉल m भी लिख सकते हैं सिंबल, या मोल्स पर केजी। बात समझ आ गई? कोई क्वेश्चन इसमें से? नहीं सर। अच्छा, सर इसमें जरा वेट बाय वेट के बाद। वेट बाय वेट यानी सॉल्यूशन की टाइप है, यानी दोनों चीजें ग्राम में लेनी है ना, जो हमने जो पढ़ी थी। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी होता है, वेट बाय वॉल्यूम भी होता है। हम इसको क्रॉस चेक करते हैं। 1.487 मोलल NaCl ये हमारा आया है। ये कितने परसेंटेज वेट बाय वेट NaCl की इक्वल है? जरा ऊपर देखें तो हमने लिखा था 8% जो NaCl है वो कितने मोलल की इक्वल आया है, ऑलमोस्ट 1.487 मोलल। ओके। तो अगर अब आप इसको कन्वर्ट करें, यानी अब आपका सॉल्यूशन है कि आपने, क्वेश्चन है, आपने इसको परसेंटेज वेट बाय वेट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन समझ आ गया? और परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मैस ऑफ सोल्यूट। आगे बताएं, मैस ऑफ सोल्यूशन। सॉल्यूशन मल्टीप्लाई। तो आपको ये तीन चीजें चाहिए। अब आप, अगर आपको ये दो चीजें पता हो, 100 का तो पता ही है, बाकी दो चीजों का पता हो तो आप परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन कि हम इसके परसेंटेज निकालें। मेरे पास कितने मोलल है, 1.487 मोलल NaCl। अच्छा जी, अब हम इसको, इसका मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन कर लें। इसका मतलब है 1.487 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 kg ऑफ
सॉल्वेंट यानी कि वाटर। ओके, तो अब आपके पास सॉल्वेंट की अमाउंट निकल आई है, कितनी निकली है सॉल्वेंट कितने? अच्छा, पहले तो आप ले लें मोल्स, NaCl के मोल्स कितने आए हैं 1.487। मैस हमें फाइंड करना है, तो मोलर मैस कितना होता है 58.5। तो मैं यहां से मैस निकालूंगा, मैस ऑफ NaCl निकल आएगा, मल्टीप्लाई करके बताएं 58.5 इंटू 1.487। मैं आंसर बताइएगा मुझे। 80 86.989। 86.989 ग्राम। तो ये, अच्छा अब जरा आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये 86.989 ग्राम ये क्या चीज है? ये mass of सलूट। NaCl जो यस, डिसॉल्व मैस हो ऑफ गया। सलूट हो गया ना, तो ये हो गया 86.989। अब मैस ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वो है 1 kg। गलत, वो तो सॉल्वेंट है। यही ट्रिक है इसमें, आपको 86.989 ग्राम प्लस 1000 ग्राम, दोनों को सेम यूनिट में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 186.989। ठीक है, तो 86 को डिवाइड किस पे करेंगे 186.989, ये करें मल्टीप्लाई बाय 100, ऑलमोस्ट 8% के करीब आंसर आ जाएगा। करें जरा वेरीफाई करें। सॉरी, ये 1186, यहाँ पे गलती हो गई, 1186। जी बेटा, आंसर वेरीफाइड। जी सर। तो अब इसी तरह आपके लिए एक असाइनमेंट होगी प्रैक्टिस करने के लिए। आपने क्या करना है, लेट्स सपोज मेरे पास हो 2.5 मोलल, हम भी NaCl ही कर लेते हैं, इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज वेट बाई वेट में। और अब इसका जो आंसर आएगा परसेंटेज वेट बाई वेट में, उसको मोलल में वापस कन्वर्ट करना है, जो कि 2.5 आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपने करने हैं। बात समझ आ गई? हाँ जी। तो अच्छा जी, अगर ये समझ आ गई तो हम इसके बाद दूसरा टॉपिक करते हैं, जिसमें है, ये क्या दिया हुआ है जी, मोलैरिटी 9.2 मोलर, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज वेट बाई वेट में। यहां से शुरू करते हैं। अब यहां क्वेश्चन टॉपिक ये है, मोलैरिटी को, मोलैलिटी नहीं, मोलैरिटी को परसेंटेज वेट बाई वेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, समझ आ गई? तो हमारे पास हाँ जी। 9.2 मोलर है, 9.2 मोलर HClO4 है। ठीक है, और इसकी डेंसिटी है 1.54 ग्राम पर cm3। इधर से परसेंटेज निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, जरा एक्सप्लेन कर दें दोबारा। हमारे पास 9.2 मोलर HClO4 का हम्म। सोल्यूशन है हाँ हाँ, और उस सोल्यूशन की डेंसिटी 1.54 है और नाइन हमने पॉइंट उसके टू परसेंटेज ठीक बाय है, वेट। ओके। अब आप देखें वही चीज के परसेंटेज के लिए आपको क्या क्या चाहिए। परसेंटेज वेट बाई वेट निकालना हो तो आपको चाहिए, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मैस ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ये चीजें पता हो तो आप परसेंटेज वेट बाई वेट निकाल सकते हो। गॉट द पॉइंट? हाँ ठीक है, जी। अच्छा फॉलो कीजिएगा, ये जरा डिफिकल्ट है थोड़ा सा। अच्छा, अब हमारे पास मोलैरिटी है और डेंसिटी भी दी हुई है।
अच्छा, डेंसिटी भी दी हुई है, तो डेंसिटी कितनी दी हुई है? 1.54 ग्राम पर सीएम क्यूब। और मोलैरिटी का क्या मतलब होता है? 9.2 मोल्स पर डीएम क्यूब। तो वॉल्यूम इस हिसाब से कितना हुआ? 1 डीएम क्यूब। और 1 डीएम क्यूब कितने सीएम क्यूब की इक्वल है? 1000 सीएम क्यूब की इक्वल। बात समझ आ गई? 9.2 मोलर HClO4, इसका क्या मतलब हुआ? 9.2 मोल्स ऑफ HClO4 पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 डीएम क्यूब लिया जाएगा स्टैंडर्ड। तो ये था। तो मैस कैसे निकालेंगे? मैस ऑफ सोल्यूशन, ये देखें, मैस ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। वॉल्यूम कितना? 1000। डेंसिटी कितना? 1.54। ये हो जाएगा 1540 ग्राम। ये किसका वॉल्यूम, किसका मैस आ गया बेटा? मैस ऑफ ये सोल्यूशन था। सॉल्यूशन। ठीक हो गई सोल्यू बात? अच्छा, अब हमें मैस ऑफ हाँ जी। सॉल्यूट निकालना है। तो मैस ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे कि हमें उसने बताया है 9.2 मोलर HClO4। इसको दोबारा एक्सप्लेन कर लें तो इसका मतलब है 9.2 मोल्स ऑफ HClO4 इन इन 1 डीएम क्यूब सोल्यूशन। तो वो 1 डीएम क्यूब सोल्यूशन की वैल्यू तो हमने यूज कर ली, तो मोल्स। अब मोल्स है 9.2। मैस कितना होगा हमें फाइंड करना है इसका। मोलर मैस इसका होता है कोई 100 पॉइंट समथिंग गालबन। देख लेते हैं, 100 पॉइंट, यस 5, 100.5। तो मैस कितना आया बेटा? ये 920 आ जाएगा गालबन, है ना? मैस ऑफ सोल्यूट कितना आया बेटा? यानी कि HClO4। 924.6। जी, 924.6। 24.6। अब आप देख लें, मैथ ऑफ सॉल्यूट ये है, मैथ ऑफ सॉल्यूशन ऊपर है। बस आप इसको पुट कर दें। 1540 वो है, 924.6 मैथ ऑफ सॉल्यूट है। और मैथ ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 1540 ज़रबे 100। ये कर लें, ये देखें इन्होंने क्या किया हुआ है। ये देखें। ठीक है। ओके। ठीक। अच्छा। तो इसका अब आंसर तो 60 पॉइंट हाँ हाँ। अच्छा 60.04 आंसर है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये इसने बाकी किया हुआ है। अगर इसमें HClO4 की परसेंटेज 60 है तो दूसरे की 100 में से माइनस होगी। वाटर केमिकल है। अब हमें इसका रिवर्स सीखना है बेटा, ऐसे नहीं, रिवर्स। रिवर्स क्या? यानी कि 60.04% वेट बाय वेट HClO4 सोल्यूशन हो जिसकी डेंसिटी 1.54 ग्राम पर सीएम क्यूब हो, तो वो कितनी मोलैरिटी के इक्वल होगा? क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ जी। तो कितना आंसर आना चाहिए? आना कितना चाहिए? नाइन यही। पॉइंट टू हाँ, करके देखते हैं। अच्छा, करके देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। मोलैरिटी होता है मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1/डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, मैस ऑफ सोल्यूट कितना है यही तो हमें निकालना है, नहीं पता। मोलर मैस हम निकाल सकते हैं, जो निकालेंगे तो 100.5। और डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन स्टैंडर्ड आपने 1 ही लेना है। तो अब आपको सिर्फ मैस ऑफ सोल्यूट का पता चल जाए ना तो सारा काम हो जाए। ठीक है। हाँ बात जी। समझ आ गई? तो अच्छा वो तो जी। 60.04। गलत गलत, ये डेंसिटी वाला है। मोलैरिटी में ये काम, मोलैरिटी में ये चल सकता है, यहां नहीं चल सकता, याद रखिएगा। पहले आप मैस ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे। मैस ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम टाइम डेंसिटी। वॉल्यूम स्टैंडर्ड 1000 सीएम क्यूब, डेंसिटी 1.54। ए आ गया 1540 ग्राम। ठीक है। पॉइंट ये है कि ये परसेंटेज वेट बाय वेट है और डेंसिटी ये है।
अब आपके पास जो मैथ्स ऑफ सॉल्यूशन आया है मेरा बेटा, आपने इसमें से मैथ्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। कैसे? कि मैथ्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा 60.04% है। तो मतलब 60.04 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 1540, यानी 1540 तो मैथ्स ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें 60.04 जो है 60% वेट जो है वो सॉल्यूट का है। तो क्या आंसर निकलेगा, निकालें जरा। यहाँ 92,461। 92,000? हाँ जी, गलत। फोर दोबारा करें। सिक्सटी वन नहीं बेटा, 900 सिक्सटी पॉइंट समथिंग जीरो आना है। फोर बेटा 900 समथिंग आना चाहिए, तो इसको 90। डिवाइड आंसर बता देना बेटा। इसको डिवाइड इंटू 100 तो आप करो ना। 924.6। हाँ, ऐसे करो ना, 920। 924। अब आप इधर लिखें 924.6 डिवाइडेड बाय 100.5 इंटू, इसका आंसर निकालें, क्या 9.2 के करीब आता है? हाँ जी, 9.2 यार। अब आंसर क्लियर हो गया कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, फॉरवर्ड कैसे जाना है, रिवर्स कैसे जाना है। ठीक हो गई बात। ये मैथ्स ऑफ सॉल्यूशन जहाँ पे आपने किया है वो कैसे पता चलेगा हमें? जैसे हमने पहले पार्ट में किया है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कोई नई बात नहीं है, डेंसिटी गिवन है। ये हर वॉल्यूम, जगह। यस, वॉल्यूम आपने जब कन्वर्जन का मोलैरिटी का क्वेश्चन होगा, वॉल्यूम आपने स्टैंडर्ड 1 DM³ ही लेना है, यानी 1000 cm³। क्योंकि डेंसिटी का यूनिट है 1.54 ग्राम पर cm³। वो cm³ में है तो इसको भी cm³ में लिखना है वॉल्यूम को। ठीक है। ठीक है। बात समझ आ गई? हाँ जी। चले, तो अब आपने इसकी भी पहले ना अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि